कमज़ोरी क्यों आती है सर? क्या इलाज के दौरान भी कमज़ोरी आती है, इलाज के बाद भी? क्योंकि पहले तो आपने बताया कि क्या कुछ शरीर के विटामिन, कैल्शियम क्या सही से नहीं वो तो इसलिए आती है, और कोई अग पेशेंट का आप इलाज कर रहे हैं, उसको कमज़ोरी आ रही है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं उसको थकान चलने में? देखो, थकान वैसे तो इन्फ्लेमेशन का ही साइन है इसमें। अच्छा। बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा होगा, वायरल फीवर में भी थकान आती है, कमज़ोरी फील होती है। तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है तो आपके साइटोकाइन्स ऐसे रिलीज होते हैं वहाँ पे, जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि आप रेस्ट कीजिए। तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव भी मान सकते हो और आपको सिग्नल भी मान सकते हो। तो जैसे बीमारी कंट्रोल करोगे तो थकान भी ठीक हो जाती है और बाकी सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं। या कि आप बता रहे हैं जैसे आरबीसी टूटने लगता है, हाँ उसकी जी, वजह से भी थकान हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल सांस हो लेने में सकती है। दिक्कत, फेफड़े में बिल्कुल हो अगर सकती इन्फेक्शन है। हो गया आपका है तो? यदि एनीमिया डेवलप हो गया तो आपकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। उस कंडीशन में आपका थकान और ये सब आ सकती है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम ये साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन है, मतलब इन्फ्लामेशन की अच्छा। वजह से थकान आती है। तो सर इलाज इसका जो है इतना कॉम्प्लेक्स है, और इसमें स्टेरॉइड है, इम्यूनोसप्रेंट्स हैं, और जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके, और जो सप्लीमेंट्स हैं, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते होंगे इस इलाज की दवाओं से? क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इनके ट्रीटमेंट के दौरान आते हैं? मैं शुरुआत करूं स्टेरॉइड से, तो हमने देखा था कि स्टेरॉइड है वैसे तो काफ़ी अच्छी दवा है, लेकिन इसमें कभी कभी हमको क्या होता है कि शुगर बढ़ जाती है, वेट गेन होता है, और एक एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन होता है, जिसमें कुछ पार्ट का ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है। कैटरेक्ट भी हो सकता कैटरेक्ट भी होता है, आपकी बाकी इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो हम इसको कंट्रोल्ड वे में देते हैं। है? सेकेंड दवा मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पिगमेंटेशन हो सकता है। जो मलेरिया में, कोविड में बहुत मलेरिया में बिल्कुल पॉपुलर हुई थी वो। 100% यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो इसमें पिगमेंटेशन होता है, तो पिगमेंटेशन कई बार रेटिना में भी हो जाता है, तो पिगमेंटेड रेटिनोपैथी बोलते हैं उसको। तो वो भी एक साइड इफ़ेक्ट है। फिर हम कहें कि जैसे मैंने एक बार कहा था कि साइक्लोफॉस्फामाइड एक ऐसी दवा है जो कि सीवियर डिजीज़ में, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, कार्डियोपल्मोनरी, जीआई, ऐसे कंडीशन में क्या है कि हमको स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन यूज करनी होती है। जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड है वो मंथली देते हैं, उसमें ओवम का फेलियर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन फेलियर। तो उस कंडीशन में हमको कई बार ओवम को प्रिजर्व भी मतलब वो करना कितना पड़ता है। सीवियर है, क्या प्रायोरिटी है? हमको जान बचाना प्रायोरिटी है, और डिजीज़ को, उसको सिम्टम्स को मिनिमाइज़ करना, ठीक करना, वो ऐसे आप तय करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। देखो, जान बचाना तो बहुत ज़रूरी है, बिना जान बचाए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब क्या है कि पहले तो हम काउंसिल करते हैं पेशेंट को कि आपको क्या चाहिए, और उसकी कंडीशन है कि भी नहीं है कि आगे कुछ ओवम को प्रिजर्व करने की, या फिर उसको आगे प्रेगनेंसी प्लान करने की, उस टाइप से। तो हम उसको काउंसिल तो करते हैं, लेकिन हमको ये बताना ज़रूरी होता है कि आपकी जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें बाद की। सर कैसे समझाते हैं आप पेशेंट को? जैसे कोई कहे कि आपको ये बीमारी है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये इसके बारे में सबने सुना हुआ है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या लूपस, ये थोड़े से एलियन टर्म है किसी के लिए भी, तो कैसे समझाते हैं आप? पेशेंट सरप्राइज नहीं होती कि मुझे ये कौन सी बीमारी हुई है? बिल्कुल सरप्राइज होती हैं, और कई बार तो उनको डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको उनको कंट्रोल्ड वे में ही समझाना पड़ता है धीरे धीरे कि आपका ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे मैं हम बता रहा था कि ये अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो उसको शांत करना है। फिर हम बताते हैं कि क्या ऑर्गन इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्या हो सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट लाइन क्या रहेगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वो धीरे धीरे हमको समझाना पड़ता है। तो यदि हम आप कंट्रोल्ड वे में बताएं तो वो भी उतना घबराते नहीं हैं। हाँ, अचानक अगर बहुत ज़्यादा बताने लग जाएं कि आपका सारे ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं, तो पैनिक भी हो सकता है। वो तो पैनिक हो जाएगा। फिर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट भाग जाता है, वापस नहीं आता, और बाहर जो दावा करते हैं कि हम ऑटोइम्यून डिजीज़ या और इन ऐसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, तो उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो कि देसी दवाओं से इलाज करना चाहते हैं, जो इम्यूनिटी को जानते भी नहीं है कितनी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ जानते है। भी नहीं हैं। वो बहुत सारी बार तो आपको स्टेरॉइड ही पीस के देते रहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि वेट गेन भी होता है, सारा कुछ साइड इफेक्ट उसके होते हैं, और थोड़े दिनों के लिए वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बाद में वो
ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाता है और पेशेंट है फिर वो फिर इरिवर्सिबल है अगर ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया तो।